नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे मोदी सरकार के ऊपर टूट पड़े किसान बोले अब तो यहाँ से अपना हक लेकर ही जाएंगे वरना यहीं डटे रहेंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद का कर दिया ऐलान, तमाम कांग्रेस आई सपोर्ट में। और क्यों राहुल गांधी बोले बीजेपी ने सिर्फ किसानों की जान ली है और कुछ नहीं, किसानों की आत्महत्या के केस लगातार बढ़ते चले गए। कैसे दोस्तों ईवीएम पर हुआ बड़ा खुलासा, ईवीएम में धांधली संभव लेकिन हैकिंग नहीं। अब आप समझिए दोस्तों हैकिंग की ज़रूरत ही क्या जब धांधली हो जाए तो। और क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटे आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को खुली चेतावनी। राकेश टिकैत बोले पूरा भारत बंद। जी हाँ, आपको बताते चले पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। किसानों के इस हुजूम जत्थे को देखकर मोदी सरकार की उड़ी नींदें। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है, आने वाले चुनावों को लेकर अब सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अन्नदाताओं पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इस बीजेपी को डर क्यों नहीं है। बीजेपी के कंट्रोल में दोस्तों पूरा ये जो है यहाँ पर चुनाव आयोग है, बीजेपी के कंट्रोल में ईवीएम है। तमाम ऐसे आरोप बीजेपी के ऊपर लगते रहते हैं और वो आरोप तुल तब पकड़ लेते हैं जब बीजेपी दोस्तों आप समझिए किसानों पर लाठियाँ चलाती है, आम जनता को मारती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको पता है आप किसी पे भी अत्याचार करोगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको वोट मिलेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब इंसान को इस चीज़ का घमंड हो जाए कि उसके पास सारी ताकतें हैं तभी वो चीज़ उसके हाथ से चली जाती है, और जब वो हाथ से जाती है तो उसे बड़ा दुख होता है। और बीजेपी के साथ यही होगा दोस्तों। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे बिहार से राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। कहा किसानों के लिए अब बीजेपी ने कुछ नहीं किया, किसानों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया। ना उनकी कॉलेज में भागीदारी, ना उनकी दोस्तों समाज में भागीदारी, ना ही उनके सुप्रीम कोर्ट में भागीदारी, तमाम जगहों पर उनकी सुनी नहीं जाती। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल किसानों के साथ हम खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहा कि इतने सालों में सरकार ने किसानों को उनका जो मूल्य है दोस्तों खास कर वो आज तक नहीं दिया। एमएसपी की गारंटी दोस्तों देना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो एमएसपी की गारंटी दे सकती है। लेकिन तमाम मीडिया कहती है कि अगर सरकार ने ऐसा कर दिया तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो बर्बाद हो जाएगी। मैं पूछता हूं दोस्तों मोदी सरकार ने जो करोड़ों रुपए गुप्त चंदा लिया है जिस पर कल सीजीआई ने हथौड़ा मार दिया और कह दिया कि अब आपको बताना पड़ेगा किस किस ने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड दिया आपको। 90 आप समझिए 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स दिया है, वो भी चोरी छुपे। अब दोस्तों इसमें कौन कौन शामिल है, बॉलीवुड स्टार से लेकर तो तमाम लोग शामिल होंगे जिनको मोदी सरकार सपोर्ट करती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। उन सब ने मोदी को चोरी छुपे चंदा दिया है। लेकिन कल से इस प्रथा को बंद कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि किसानों को कितना परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने इस सरकार को जमकर लपेटा। राहुल ने साफ कहा कि फिलहाल किसान को उसका हक मिलना ही चाहिए, हम किसान के साथ खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम वादा करते हैं हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, उनको एक मूल्य दोस्तों जो संभव है उस मूल्य पर बात बनेगी। लेकिन एक चीज़ साफ हो जाती है दोस्तों कि सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता के सामने आ चुकी हैं कि सरकार क्या कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के खिलाफ ही अपने ही पीएम के खिलाफ खोला मोर्चा। सुब्रमण्यम स्वामी फिर से एक बार हुए विस्फोट। दरअसल आपको बताते चले कल इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, चोरी छुपे जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स मिलता है हम उस पर अब रोक लगाते हैं और आपको जानकारी देना होगी कि आपको किस किस ने ये बॉन्ड्स दिया है। दरअसल दोस्तों आप समझिए मोदी सरकार के पास अपार धन आ रहा है, लोग इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स दे रहे हैं चोरी छुपे। 90% लोग हैं अब वो, यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जो चोरी छुपे मोदी को चंदा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स जिसे हम बोलते हैं। और मोदी सरकार उन पैसों के बल पर क्या क्या करती है सबको दिखाई दे रहा है। वो पैसा दोस्तों कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं, सरकारी खजाने में तो वो जाने वाला नहीं है, लोगों की जेबों में जाएगा दोस्तों बीजेपी के नेताओं की। और उन पैसे का गलत उपयोग भी किया जाएगा सरकारें गिराने में या फिर नेताओं को खरीदने में।
अब इसी बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया। इस पर सुब्रमण्यम हमलावर हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा, खास करके नरेंद्र मोदी पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि फिलहाल ये तो सिर्फ एक राज खुला है, अभी तो मोदी सरकार के कई और राज खुलना बाकी है। अब आप समझिए, खुद की ही पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी मेले की तरह मंदिर में घूमते फिर रहे थे, जैसे राम मंदिर पे मेला लगा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने राम मंदिर के लिए किया ही क्या था जो वो पंडित बन के घूमते फिर रहे थे इधर उधर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से जिन जिन ने भी मदद की है उन सब के नाम सामने आएंगे या नहीं, ये तो दोस्तों आने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो गई है कि कल सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें मोदी सरकार की वो जो एक छवि थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी तो पोल ही खुल गई। क्योंकि दोस्तों अब नया नारा ये है, मैं भी खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। ये मोदी जी का नया नारा है, सब याद करके रखना। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे ओवैसी ने भाजपा को घेरा। कहा, इस देश में एक तानाशाही चल रही है, ये सरकार अपनी मन मुताबिक काम करती है। किसानों के लिए खड्डे खोद दिए, कीले गाड़ दी, ऊपर ड्रोन उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि ये सरकार नहीं, ये दोस्तों हिटलर की तरह काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों और मस्जिद का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल ये सरकार मस्जिद और मदरसों को गिरा रही है इनलीगली तरीके से बता कर। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि देश में नफरत फैलाने का बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल देश का कोई वर्ग बीजेपी से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो फ़ौज है वो किसान है और किसान किसी से डरता नहीं है। ओवैसी ने कहा कि किसान को रोकना नामुमकिन है, बीजेपी हार जाएगी लेकिन किसान नहीं हारेगा। दोस्तों आप समझिए, पिछली बार भी किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी लेकिन किसानों ने इनकी बखिया उधेड़ दी थी। इस बार भी बखिया उधेड़ेगी क्योंकि अब पूरा भारत बंद होने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर कन्हैया कुमार ने बिहार में बीजेपी को भिगो के जूते मारे। आपको बता दें चले, कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि तुम लोग तो इतने ईमानदार हो कि तुम्हारे घर पर ईडी और सीबीआई आती ही नहीं है, और अगर ईडी और सीबीआई वाला भूले से आ भी जाए तो उल्टा उसको चाय कॉफ़ी पिलाना पड़ती है तुम्हें। उन्होंने दोस्तों बीजेपी पर तंज कसा बेईमानी का। उन्होंने कहा कि फिलहाल कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और देश को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। दोस्तों ऐसे एक रोबोट नहीं होता है, आप उसको जैसा घुमाओ वैसे चलता है। बस मोदी और शाह चाहते हैं कि हम लोग भी वैसे ही चलें, जैसे वो लोग घुमाए वैसे जनता घूमे, जिधर वो कहे उधर मुड़ जाए। कन्हैया कुमार ने कहा कि इनकी बेईमानी इनकी आंखों में दिखाई देती है लेकिन हमारी ईमानदारी हमारी आंखों में, क्योंकि हम गांधी की राह पर चलने वाले हैं, गोडसे की राह पर नहीं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल ने दिया बड़ा झटका। कांग्रेस का दामन थाम निकल जाएंगी अब साथ। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब दोस्तों पल्लवी पटेल बताया जा रहा है कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल अखिलेश यादव का पीडीए वाला वो जो नारा है, दलित पिछड़े आदिवासी, और दोस्तों आपको बताते चले ये नारा थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि अखिलेश के जो साथी हैं वो उनको छोड़कर जा रहा है। कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है तो कोई कहीं और। लेकिन दोस्तों एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन मिलकर एक अच्छा खासा आंकड़ा ला सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। आपको याद होगा जब अभी घोसी में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो अखिलेश वहां की सीट जीत गए। ऐसे ही दोस्तों अगर सपोर्ट किया जाएगा तो वहां पर चुनाव जीतना बहुत ईजी है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहां पर पिछली बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हालांकि अब की बार जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस था वो बहुत बेकार था, वो इसलिए भी था